जब मंदिरों की परिकल्पना की गई कि मंदिर बनाए जाएं, तो क्यों की गई समझो उसको। मैं पहले भी बता चुका हूं, समझो इसके साइंस, समझो इसका विज्ञान, समझो। अंतरिक्ष में घूम रही अनेकों ऊर्जाओं को पृथ्वी तक समेट के लाना और उनसे अपने जीवन में बैलेंस करना और अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए मंदिर बनाए गए थे। इसलिए मंदिर हमेशा जब भी मिलेंगे पिरामिडिकल मिलेंगे आपको, मतलब नुकीले मिलेंगे, ऊपर की तरफ नुकीले नुकीले होते चले जाते हैं। देखिए ना आपने, इसको बोलते हैं पिरामिडिकल संरचना। मंदिर हमेशा आपको ऐसे मिलेगा, उसका ऐसे नीचे से ऊपर तक ऐसे जाएगा। क्यों है ऐसे, कभी विचार किया? ऊपर आकाशीय तरंगों को खींच के नीचे तक लाने का काम मंदिरों का है। उसमें तड़चात लगे होते हैं, और मैंने आपको बताया था मंदिर विज्ञान में जितनी हाइट मंदिर की होगी लगभग उतनी गहराई भी होती है उसमें नीचे, तब वो बनता है। उसमें धातु प्लेट्स आगे लगती हैं। तो मंदिर बनाए गए थे हमारे और आपके लिए पूजा केंद्रों के रूप में, पूजा केंद्र, प्रार्थना केंद्र, ध्यान केंद्र के रूप में। तो पूजा कौन कर रहा था वहां? पुजारी पूजा कर रहे थे। ये पूजा का काम पुजारी का था, और हम क्या करने लगे? जो पुजारी कर रहे थे वही काम हमने शुरू कर दिया। जो पुजारी कर रहे थे वही काम हमने शुरू कर दिया ना। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, मैं आप जनरल बात आपसे करता हूं, और आप लोग प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इफ रियली यू वांट टू डू पूजा, इफ रियली यू वांट टू डू पूजा, तो पूजा के लिए जरूरी है आप मूर्तियां अपने घर में रखो। जरूरी है क्या? 5 मिनट के लिए विचार करो कि आपके मंदिर में सिर्फ तस्वीरें रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें रखी हैं। एक तो तस्वीर होंगी तो आपकी ऊर्जा ज्यादा अच्छे से बनेगी, और मूर्ति होगी तो उसको संभालने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए पड़ती हैं, उसके सारे डटक्रम हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर आपके मंदिर में सिर्फ तस्वीर रखी होंगी तो आप 2-2 छींटे मारोगे, एक कपड़ा मारोगे, और आप 5 मिनट में पूरा मंदिर तैयार कर दोगे कि नहीं कर दोगे? मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। हो सकता है आप लोग कहो कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, रोज पूजा। मैं पूजा बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। मैं आपको किसी भी तरह के अंधविश्वास में रखना नहीं चाहता, और पूजा के विज्ञान को बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ पूजा है तस्वीर पूजा, क्योंकि गृहस्थों के लिए मूर्तियां बनी नहीं है। ये तो अब वैसे गृहस्थ भी नहीं रह गए, अब गृहस्थों में भी उतना तप नहीं रह गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पता है कई बार ये भी हो रहा है, घर में ज्यादा मूर्तियां रख रख के तुम अपने घरों को बर्बाद कर रहे हो। ये और सुन लो मेरी बात, आप जितना ही ज्यादा सब अपने मंदिरों में जो कुंभ का मेला लगाए घूम रहे हो ना, इससे आपके यहाँ और प्रॉब्लम हो रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हर देवता की जब आप मूर्ति लाओगे तो उसका शिष्टाचार है। शिष्टाचार आप कितना पूरा कर पाते हो, कभी विचार किया आपने? एंड दैट इज व्हाट वी आर जस्ट फीलिंग दिस थिंग कि पूजा भी करने से, अरे उसकी ऊर्जा को संभालने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। तो जो संभाल सकते हो वो करो। तो क्या करना है आपको? तस्वीर रखो, तस्वीर में 2 छींटा मारा, बढ़िया कपड़े से साफ किया, और बढ़िया धूप बत्ती लगाई, और आंखें बंद करके बैठ जाओ। क्या सुंदर पूजा है। हमारा काम यही है। तुम और हमने न जाने क्या कर दिया। और बाद में बढ़िया आरती करो। आरती करना जरूरी है, क्योंकि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो आसपास की इकट्ठी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बर्न हो जाती है, इसलिए आरती करी जाती है। आरती हमारे आर्ट को भी हरती है, अर्थात हमारी नेगेटिविटी को भी हरती है। तात्पर्य मेरा कहने का है, इन चीजों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम हमेशा गड़बड़ करने लगेंगे। अब पता है क्या हो रहा है? अब आदमी को प्रॉब्लम क्या है? हमने आज सुबह पूजा करी थी, और हमने दीपक ना तिल्ली के तिल का नहीं जलाया था, उस दिन हमने फलाने को सुना था और हमने सरसों के तिल का जला दिया। अब बेचारे ने पूजा करी, बड़े भाव से करी, अब उसको पता पड़ गया तिल के तिल का नहीं जला और सरसों के तिल का जला। अब वो बेचारा उसी में जल गया बेचारा, मतलब उसकी रात खराब हो गई, उसका दिन खराब हो गया। इतने अच्छे भाव से उसने पूजा करी थी। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, घी का दिया हो, भगवान तुम्हारा भाव देखेंगे कि तुम्हारा ये मटेरियल देखेंगे? ये मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, ईश्वर इसको देखेगा कि तुम्हारे भाव को देखेगा? मेरे को विचार करके बताइए, थोड़ा सोच के बताइए। आज हमारा यूथ है, हमारा जो युवा है, उस युवा के पास यही प्रॉब्लम है कि वो आपके इन ढटकरों को देखकर ना परेशान हो गया है। वो कहता नहीं ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं यहां वृंदावन में जितने मेरे पास आते हैं सबको टोक देता हूं। मैं तो टोकने में माहिर हूं। लिए डोल रहे हैं ठाकुर जी को डलिया में, जैसे ठाकुर जी नहीं हो गए तुम्हारी बारबी डॉल हो गई। जैसे वो छोटी बच्ची नहीं होती अपनी बारबी डॉल को चिपकाए चिपकाए घूमती है,
तुम्हारे ठाकुर जी नहीं हो गए, बारबी डॉल हो गए। मतलब तुम क्या समझ रहे हो ठाकुर जी को, क्या समझ रहे हो ईश्वर को? ऐसे डलिया में ले लेके तुम लटका लटका घूमोगे और तुम सोचोगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या कहूं मैं, ऐसे ही कहना पड़ेगा मुझे, तब तो तुम सुधरोगे। प्रेम से तो मानना नहीं है तुम्हें। तो जो आज का युवा है, जब आपको इन सब करते हुए देखता है तो वो कहता है नहीं नहीं इतना करना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं यार यार वी कैन नॉट डू इट, हम नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आपने चीजों को इतना जटिल बना दिया है कि ना तो खुद कर पा रहे हो ना दूसरों को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो कि यू डू इट और नॉट। हो रहा है ये। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूजा को जितना सरल कर सकते हो जितना सरल कर दो, और अपने मंदिरों को जितना खाली कर सकते हो उतना खाली कर दो। हरिद्वार गए, वहां से 4 तस्वीर ले आए, केदारनाथ गए, वहां से 4 तस्वीर ले आए, द्वारका जी गए, वहां से 4 तस्वीर ले आए, वृंदावन गए, यहां से 8 तस्वीर ले आए, अयोध्या जी गए, वहां से 2 तस्वीर ले आए, महाकाल गए, वहां से 4 तस्वीर ले आए। तुम ये क्या क्या कर रहे हो? तुम क्या कबाड़ी हो? क्या कर रहे हो? परमात्मा एक है, गीता पढ़ो, और सबको ला रहे हो, उनको मैनेज कर पाओगे तुम? विचार करके देखो। और वही तुम अगर बड़े प्रेम से सामने जो भी है तस्वीर रखिए, अपनी आंखें बंद करके सारे तीर्थों का स्मरण करो। श्री अयोध्या जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री हरिद्वार धाम की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री केदारनाथ भगवान की जय, 12 ज्योतिर्लिंगों की जय, 52 शक्तिपीठ की जय, 84 लाख ब्रजकोश की जय, समस्त तीर्थों की जय, समस्त नदियों की जय, समस्त समुद्रों की जय करके देखो। मैं कह रहा हूं आपका जीवन उत्तम हो जाएगा, उत्तम श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन आप लोग ट्रक भरने में लगे हुए हो, बत्ती कैसे लगाएं, ये कैसे करें, कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग। प्लीज इससे बचिए। ये संस्कृति, ये सनातन धर्म इसके लिए नहीं था। हमने न जाने कहां से लेते और कहां पहुंच गए, इतना भारी भारी भरकम सामान हमने उठा रखा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप नहीं करो, मेरा कहने का तात्पर्य आप जितना कर सकते हो उतना ही करो। एंड प्लीज कंफ्यूज ना हो, प्लीज कंफ्यूज ना हो। ईश्वर आपका हृदय देखना चाहता है, आपका हृदय। अगर ऐसा ही था तो विदुरानी भगवान को देख रही हैं और केले को छील रही हैं और केले को निकाल के नीचे फेंक रही हैं और छिलका भगवान को खिला रही हैं। भगवान बड़े पेड़ से छिलका खा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे आज के बहुत सारे तथाकथित लोगों की बात मान लें और तुम कहो जी हम तो भगवान को छिलका खिलाते हैं, तो 50 गालियां सुनाएंगे तुम्हें मंच से ही। हाँ, देख रहा हूं ना मैं आजकल क्या माहौल चल पड़ा है। ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, इतनी बार करना चाहिए, ये चीज इतनी बार होना चाहिए। ये हो क्या रहा है? धर्म डराने के लिए है कि धीमे धीमे चीजों को आप बताइए। और अंतोगत्वा एक चीज समझ लीजिए, वो ये है कि ईश्वर बड़ा दयालु है। भगवान के पास अपने कोमल हृदय को लेकर जाओ, चीजें तो सारी ठीक है। क्या शुद्धता और क्या शुद्धता, वो तो जो होनी है वो तो होगी। वो यथाशक्ति कर सकते हो, करो, पर डर के मत करो।